ठीक है, मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो एज टीचर स्टूडेंट हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे डिपार्टमेंट डीओई ने प्रैक्टिस पेपर क्लास 9 से लेकर 12 तक टर्म फर्स्ट के लिए जो है अवेलेबल करा दिए हैं हमारी डीओई की वेबसाइट पर, जो अभी होने हैं टर्म फर्स्ट के एग्ज़ामिनेशन उनके लिए। तो क्लास किस से 9 से लेकर 12 तक, तो प्रैक्टिस पेपर को कैसे डाउनलोड करें ये हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। डीओई की वेबसाइट पर कैसे उस लिंक को ढूंढें जहां से हम इनको डाउनलोड कर पाएँ, देख पाएँ, वो हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे या जानेंगे। हम अपने छात्रों तक इनको कैसे शेयर करेंगे वो हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। और प्रैक्टिस पेपर कहाँ पर अवेलेबल हैं उसको भी हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो टर्म फर्स्ट 2021-22 एकेडमिक सेशन के लिए क्लास 9 से लेकर 12 तक प्रैक्टिस पेपर और उनकी सॉल्यूशन और वैल्यू पॉइंट अब हमारे डिपार्टमेंट की साइट पर अवेलेबल है। इससे रिगार्डिंग हमारे डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर 12 अक्टूबर को इशू किया था। जो ये सर्कुलर है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो यही हमें बताता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन एंड वैल्यू पॉइंट फॉर क्लास 9 to 12 टर्म फर्स्ट के लिए अवेलेबल है। तो इसको डेवलप करने में कोर एकेडमिक यूनिट हमारी एग्ज़ाम ब्रांच की टीम ने अलॉन्ग विद द टीचर ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन उनके साथ इसको डेवलप किया है इन प्रैक्टिस पेपर्स को। साथ ही साथ सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पर अवेलेबल हैं विद सॉल्यूशन एंड वैल्यू पॉइंट। इनको आप एसेस कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको edudel.del.nic.in पर जाना है, जिसको अभी हम देखेंगे लाइव कैसे हम जाएंगे। फिर होम पेज पर जाएंगे, फिर एकेडमिक एग्जामिनेशन में जाएंगे, फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे और फिर प्रैक्टिस पेपर सेशन 2021-22 पर जाएंगे। इस सर्कुलर के माध्यम से स्कूल के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको ये डायरेक्शन दी गई थी कि सब्जेक्ट टीचर और स्टूडेंट तक ये लिंक पहुंचना चाहिए, जिससे वो इनको डाउनलोड कर सके, सब्जेक्ट टीचर तक पहुंचा सके हेड ऑफ द स्कूल, और उसके बाद सब्जेक्ट टीचर इनको स्टूडेंट तक पहुंचा सकें और इनकी प्रैक्टिस करा सकें, सो दैट बच्चे अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे ढंग से दे पाएँ। तो और एक इसमें एक चीज़ और बोली गई है सर्कुलर में कि जो सेंट्रल लेवल पर प्रैक्टिस नहीं, जिन सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर सेंट्रल लेवल पर अवेलेबल नहीं है, उनको स्कूल अपने लेवल पर सब्जेक्ट टीचर जो उनके स्कूल में हैं उनके थ्रू बनवा कर बच्चों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसका मेन फोकस है। तो स्कूल को ये इंश्योर करना है कि प्रैक्टिस पेपर जो हैं वो स्टूडेंट तक पहुँचे, साथ ही साथ उनकी सॉल्यूशन और वैल्यू पॉइंट डिस्कस किए जाएं स्टूडेंट के साथ, सो दैट वो अच्छे ढंग से फर्स्ट टर्म के पेपर की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर पाएँ। इस लिंक के साथ अभी हमें यही एक चीज़ मिल रही थी कि किस तरीके से हम इनको देखेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको, लेकिन इस पूरे लिंक को कैसे हम एसेस करेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम इनको एसेस करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे edudel.nic.in के लिंक पर, जो वहाँ पर हमें बताया गया था। जैसे ही हम इस लिंक पर जाएंगे तो आप पाओगे कि ये पेज हमारे सामने, जिसको हम होम पेज कहते हैं, ये हमारा होम पेज होता है। इस होम पेज पर आपको एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन का जो आइकॉन कह लो या कहीं के एक स्पेस उसको दिया हुआ है राइट हैंड साइड पर, वो आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, जहां आपके पास ये 6 हैं। इन 6 में हमें जो है एग्जामिनेशन मटेरियल पर जाना है। जैसे ही हम इस एग्जामिनेशन मटेरियल वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज में आपको फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर पर जाना है। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो आपको ये पेज ओपन होकर मिल जाएगा। इस पेज पर देखिए ऊपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं जो सीबीएसई के द्वारा डेवलप किए गए। ये प्रैक्टिस पेपर है, यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑन वैल्यू पॉइंट, जिसको यहाँ पर बताया गया था वो है। देखिए क्लास 9th के, क्लास 10th के, क्लास 11th में अभी 2 ही सब्जेक्ट हैं, ये धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं, तो आगे भी हमारे सब्जेक्ट जुड़ जाएंगे। क्लास 12th के भी अभी कुछ पेपर आ चुके हैं, कुछ की सॉल्यूशन भी आ चुके हैं, कुछ की नहीं आए हुए हैं। ये प्रैक्टिस पेपर अभी यहाँ पर और भी अपलोड होंगे। तो इस लिंक के थ्रू हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे और इस तरीके से हमें मिल जाएंगे। अब जैसे ही हम किसी भी एक पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं अभी अकाउंटेंसी पर क्लिक करता हूँ
तो अकाउंटेंसी पर क्लिक करते ही हमारे सामने अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस पेपर ओपन होकर आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ओपन होकर आ गया है। तो ये प्रैक्टिस पेपर हमारे लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अभी आज की डेट पर बात की जाए तो इसके अभी हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। देखिए सॉल्यूशन में अभी नहीं है, बट बीइंग ए सब्जेक्ट टीचर, अकाउंटेंसी के जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो इसकी सॉल्यूशन निकाल कर बच्चों के साथ इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो कुछ की अभी सॉल्यूशन है, कुछ की नहीं है। अभी मैं इसको कैसे मोबाइल पर भी डाउनलोड जाएंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ कैसे हम फिर इन बच्चों के साथ इसको शेयर करें, उसके लिए भी मैं इसमें वीडियो के अंत में आपको वो दिखाऊंगा कि किस तरीके से मोबाइल पर हम काम करें। अभी हम डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं। तो ये तो है पहला लिंक जो प्रैक्टिस पेपर से संबंधित है, बेसिक सैंपल क्वेश्चन पेपर लिखा हो। फर्स्ट लिंक हमारा प्रैक्टिस पेपर का है। ये जो है ये 10th 12th के लिए बोर्ड है, इसका मतलब ये CBSE वाला पार्ट है। यहाँ आपको CBSE के सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। देखिए अभी मैं क्लिक करता हूँ 12th पर। जैसे मैं 12th पर क्लिक करूँगा तो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम यहाँ पर हमें हर सब्जेक्ट के मिल जाएगी। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वो सैंपल क्वेश्चन पेपर जो CBSE ने डेवलप किया था वो आ जाएगा। जैसे ही आप मार्किंग स्कीम पर क्लिक करेंगे तो वो मार्किंग स्कीम भी आ जाएगी। तो इस तरीके से ये पेपर हमारे सामने आ जाएगा। पूरा का पूरा पेपर किस तरीके से हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे, इसके लिए मैं मोबाइल के थ्रू, क्योंकि हम मोबाइल से ही असेस करेंगे, मोबाइल के थ्रू ही इसको भेजेंगे, तो वहाँ से वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसकी मार्किंग स्कीम है। बच्चों के साथ पेपर को अच्छे तरह से डिस्कस करने के बाद, टाइम देने के बाद, फिर हमें उनको ये मार्किंग स्कीम देनी है और इसको फिर डिस्कस भी करना है कि आंसर क्यों ऐसे है। तो ये था वो पूरा लिंक के हम इसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे। अब हम शुरू करेंगे कि किस तरीके से हम एज टीचर इसको डाउनलोड कर कर अपने स्टूडेंट को भेज सकते हैं। ये देखिए दोबारा मैं यहाँ आ गया। आपको एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन पे जाना है, उसके बाद एग्ज़ाम मटेरियल पर जाना है, और उसके बाद आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर पर जाना है, जहाँ आपको ये मिल जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे इस वीडियो के पार्ट में कि बच्चों को कैसे डाउनलोड कर कर इनको शेयर करें, वो क्योंकि मेरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इसमें कि किस तरीके से हम ये भी समझ पाएँ कि हम किस तरीके से बच्चों तक इसको पहुंचा सकते हैं। तो अब अगला पार्ट इसी से रिलेटेड है, चलिए उसको एसेस करते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि हम सब ये समझ पाए होंगे, ये हम ईज़िली कर पाएंगे अब कि कैसे हम एक जो DOE का एक बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, इसको यूज़ कर बच्चों की टर्म फर्स्ट की प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करा पाएंगे। हम उनको किस तरीके से ईज़िली बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे हिसाब से हम लोग अब ये आसानी से कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बच्चों तक, टीचर्स तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।